हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका हमारे संडे व्लॉग में। तो कल ही बच्चों के टर्म 1 एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और आज संडे है तो हम सब बहुत रिलैक्स हैं। तो जनरली मैं 5:30 पर उठती हूँ, लेकिन आज मैं उठी हूँ लगभग 7:30 बजे। और सबसे पहला स्टेप सीधे किचन में जाना। लेकिन आज मैं चाय नहीं बनाऊँगी। पिछले कुछ दिनों से हम लोग उठते ही चाय नहीं पीते हैं। सबसे पहले हम ये अजवाइन का और मेथी दाने का पानी पीते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी है और थोड़ा सा वेट लूज़ करने के पर्पज़ से बहुत अच्छा है ये। तो मैं इसको 3 से 5 मिनट तक उबालूँगी और जब तक ये बॉयल हो रहा है दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है ताकि मैं थोड़ा सा नाश्ता बना सकूँ, क्योंकि उठते ही सबको भूख लगती है। संडे के दिन हम लोग नहाकर नाश्ता नहीं करते हैं, पहले हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद बाकी काम करते हैं, क्योंकि संडे के दिन बहुत सारा एक्स्ट्रा काम होता है जो हमें करना होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो मेथी वाला पानी है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है, मैं उसे खाली करने वाली हूँ। गाइस, ये पानी बहुत ही हेल्दी है। 1 वीक के अंदर मैंने अपना 1 kg वेट लॉस कर लिया है इससे, जबकि मैं खाने पीने में कोई भी कमी नहीं करती हूँ। बस मैं इतना ही प्रिकॉशन ले रही हूँ कि मैं मॉर्निंग में खाली पेट ये वाला पानी पीती हूँ। मेरे साथ साथ पतिदेव भी ये पानी पीते हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हें जगाऊंगी। सो गाइस, इस टाइम पर मैं बच्चों को नहीं जगाती हूँ, ये मेरा मी टाइम होता है जो मैं खुद के साथ ही इंजॉय करती हूँ। तो गाइस, अब लगभग 9:30 बज चुके हैं, चाय वगैरह सब हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा नाश्ता भी हो गया है। अब काम है घर की डस्टिंग करने का, क्योंकि सुनीता आने ही वाली होगी तो मुझे सारी बेडशीट चेंज करनी है। संडे के दिन सारी बेडशीट चेंज होती हैं और हम सारे कपड़े धोते हैं, तो ये बहुत सारा एक्स्ट्रा काम हमारे लिए हो जाता है। तो जल्दी जल्दी मुझे यही काम फिनिश करना है। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान गार्डन पे भी देना है। ये सब काम करने के बाद बीच बीच में टाइम निकाल कर मैं थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी डबल चिन आनी स्टार्ट हो गई है, जो बहुत ही बैड साइन है। तो ये एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ डबल चिन को कम करने के लिए। अब ये कितनी वर्किंग है या नहीं ये मुझे नहीं पता, मैंने इसको किसी वीडियो में देखा था और बस करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ रिजल्ट अगर मिलेगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब दोपहर का 1 बज रहा है, सारा काम हमारा ख़त्म हो चुका है और अब शिवी मेरे पास आई है कि उसे मेरा आई मेकअप करना है। पहले तो मैंने उसे काफ़ी मना किया, लेकिन जब वो नहीं मानती तो मैं लेट गई उसके पास में कि ठीक है भाई, जैसे तेरे को मेकअप करना है तू कर ले। तो ये मेरा सामान लेकर ये पता नहीं क्या पिंक पिंक सा कुछ लगा रही है। जनरली मैं आई मेकअप नहीं करती हूँ, मुझे सिर्फ लाइनर लगाना पसंद है। वरना आप बोलोगे एक्स्ट्रा कर दिया है। लाइनर की बारी है। आई शेडो तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब ये मेरे लाइनर लगाने वाली है, जो बहुत ही रिस्की काम है, क्योंकि लाइनर लगाना इतना आसान नहीं होता। बट मैं इसको मना नहीं कर सकती, वरना बोलेगी कि आप मुझे कुछ भी नहीं करने देती हो। तो ये ब्लू कलर का लाइनर मेरे लगा रही है, पता नहीं क्या करने वाली है। और जैसा कि मुझे डर था वही इस लड़की ने मेरे साथ किया। इसने इतना ज़बरदस्त गंदा लाइनर मेरे लगाया, इतना मोटा मोटा कि बिल्कुल भूत इसने मुझे बना दिया था। बट चलो ठीक है, कभी कभी चलता है। सो गाइस, आज की एक और इम्पॉर्टेंट बात तो मैंने आपको बताई नहीं, क्योंकि कल ही बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो आज वो लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। आजकल के बच्चों में ये नया चला है, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो वो उसे इंडिपेंडेंस डे बुलाते हैं। तो आज शाम को मुझे बच्चों को कहीं घुमाने लेकर जाना है, और पहले हम कहीं और जाने वाले थे, लेकिन चारवी की तबीयत उतनी ठीक नहीं है, तो हम लोग उनको बच्चों को लेकर जीटी जाने वाले हैं, जहाँ से जूडियो से थोड़ी सी शॉपिंग करनी है शिवी को। हे भगवान, पता नहीं ये लड़की मेरे क्या क्या लगाए जा रही है। बट पता है मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये बच्चे ना ऐसे कुछ कुछ करते हैं ना तो बहुत अच्छी सी नींद आने लगती है। कभी मेहंदी लगाते हैं, कभी ऐसे मेकअप करते हैं, तो बस इसीलिए मैं करवा रही थी। उठते ही सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो अपना चेहरा धोया था। तो गाइस, अब शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग सब निकल गए हैं बच्चों को कहीं घुमाने के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला था, सबसे पहले हम जीटी की तरफ जा रहे हैं, और आज हम लोगों ने कपड़ों में ट्विनिंग की है। दोनों बच्चों के कपड़े सेम है और मेरे और पतिदेव के कपड़े भी लगभग क्या प्रॉपर सेम ही है। बाइक वाला गेम जोन। बापू सा की शक्ल देखो, 12 बज रहे हैं। बापू सा की शक्ल पे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बार खुश दिखाई दे मेरे ब्लॉग में, ताकि ऐसा ना लगे कि आपको जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है। नहीं दिखाई दे, इनके बस की है नहीं ऐसा। तो गाइस, हम लोग जीटी पहुंच गए हैं। यहाँ बस हम पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे। लौटते में हमें देर हो सकती है, इसलिए मैं घर पर पापा का खाना ऑलरेडी बना के रख कर आई हूँ। सन्नी को मैंने कॉल कर दिया था, क्योंकि सन्नी आज घर पर नहीं आया था, तो वो हमें यहीं पर मिलने वाला था। तो अब हम लोग जूडियो में अंदर एंट्री करने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ मेरी कजिन की शादी है, तो जिसमें हमें जाना है, इसलिए थोड़ी बहुत शॉपिंग मुझे बच्चों के लिए करनी थी। कुछ डेली वियर्स और कुछ अगर पार्टी वियर मिल जाए तो ये हम किड्स सेक्शन में आ गए हैं ऊपर, और यहाँ मैं काफ़ी कुछ देख रही हूँ। तो जो पार्टी वियर ड्रेसेस है वो तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है।
डेली वेयर के पर्पज़ से ज़रूर थोड़ा बहुत कुछ यहाँ मुझे ठीक लगा। नहीं मम्मा ये वाला अच्छा नहीं है, मुझे ग्रीन वाला अच्छा लगता है। ये भी अच्छा है, बहुत प्यारा है ये। 5 to 6 लग तो नहीं रहा मुझे। 9 to। तो लगभग आधे से पौन घंटे हम यहाँ पर रुके थे। काफ़ी कुछ हमने देखा लेकिन मुझे इतना कुछ यहाँ समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपने लिए स्लीपर्स खरीदे, बस वही मुझे थोड़ा ठीक लगा। और ये सन्नी है जो आ चुका है। अब सन्नी हमें जूडो में मिलने वाला था। काफ़ी देर हो गई है चारवी को घूमते घूमते, तो अब उसे भूख लग रही है और उसे बर्गर खाना है। तो अब बस हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे। मैं बस बिल करवाऊँगी जो भी मैंने सामान परचेज़ किया है। मैंने अपने लिए स्लीपर्स लिए थे और शिवी ने अपने लिए लिप बाम लिया था। सो गाइस, अब हम बच्चों को लेकर आ गए हैं बर्गर फार्म। पहले हम जीटी पर ही मैकडी पर बैठने वाले थे, लेकिन संडे का दिन है और मैकडी बहुत ही ज़्यादा रशी था, पूरा फुल हो चुका था। तो हम बच्चों को बर्गर फार्म लेकर आ गए। यहाँ के भी सब कुछ सारा स्टफ बहुत टेस्टी होता है। तो बस मैं चारवी को लेकर एंट्री कर रही हूँ। यहाँ पे सबने ऑर्डर किया अपने लिए मसाला बर्गर, नॉर्मल आलू टिक्की बर्गर और पिज़्ज़ा पफ। पिज़्ज़ा पफ मुझे स्पेशली पसंद है, बर्गर मैं नहीं खाती हूँ। सच बताऊं तो मुझे ये सारा ही स्टफ़ पसंद नहीं आता। पिज़्ज़ा पफ भी मैंने मजबूरी में खाया था, वरना ये लोग मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं कि तूने कुछ खाया क्यों नहीं, क्योंकि मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। मेरी पूरी चॉइस जो होती है वो दिल से मैं देसी हूँ। गोलगप्पे, टिक्की, छोले भटूरे ये सब मेरे फेवरेट होते हैं, ये उल्टी सीधी चीज़ें नहीं, बट मजबूरी में खाना पड़ता है बच्चों के साथ। तो गाइस, जीटी से हम वापस आ गए थे। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए अक्षय पात्र मंदिर में आ गए थे और यहाँ बैठ गए थे। मैं और पतिदेव बैठे हुए थे। हमें यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, हम अक्सर आ जाते हैं इस मंदिर में। और बच्चे यहाँ ग्राउंड में खेलते रहते हैं और हम दोनों यहाँ बैठे रहते हैं। बहुत सुकून मिलता है क्योंकि वहाँ से आरती की आवाज़ें आती हैं। और वैसे भी मुझे ये सब बहुत पसंद है कि मैं और ये बैठे हों, हम लोग आराम से बैठ के शांति से चाय पी रहे हों और हमारे सामने बच्चे खेल रहे हों बिल्कुल टेंशन फ्री होके। ये सब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और अक्सर मैं ऐसा करती हूँ कि सिर्फ चाय पीने के बहाने घर से बाहर निकल जाती हूँ। बाहर खाना खाना तो मुझे जनरली कम ही पसंद है। सो गाइज़, ये था हमारा संडे फन व्लॉग। हमारा व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।